इस वक्त हम गुजरात में ज़हूर पैलेस में मौजूद हैं। ज़हूर इलाही साहब की साहबजादी और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सिस्टर बीबी सुमेरा इलाही साहिबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। हर तरफ हमारी कंपेन बंद कर दी गई। जिसके घर में छोटी सी मीटिंग भी है उस बंदे को उठा लेते हैं। जो उनके लड़के हैं ये सारा कुछ उनकी वजह से हो रहा है। परवेज साहब बिल्कुल मेरे बाप की तरह कर रहे हैं। दूसरे जो है ना वो तो अपने ही सियासत चमकाने की कोशिश में कर रहे हैं। बताइएगा कि चौधरी खानदान की हमेशा मिसाल दी गई और चौधरी खानदान ने हमेशा जब भी किसी दो फरीकैन के दरमियान झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई तो सुलह करवाई। इस वक्त चौधरी खानदान मुश्किलात का शिकार है और इस कदर मुश्किलात का शिकार है कि परवेज़ इलाही साहब जेल में है, एक अरसा हो गया है और ज़हूर पैलेस इस वक्त तकसीम है और एक ही घर में अलग-अलग कंपेनिंग हो रही है। इसके बारे में यही कहूँगी कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, एक तो अभी जिसकी वजह जो है कि चौधरी शुजात साहब की बीमारी है जी, बीमारी की वजह से वो इतने इन टच नहीं है। ये सारा कुछ जो हो रहा है और दूसरा ये है कि जो उनके लड़के हैं जो दोनों यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सारा कुछ उनकी वजह से हो रहा है जी। और कोई वजह नहीं है कि गुजरात में किसी किस्म की कोई डिवीजन होती, कुछ होता, क्योंकि शुजात साहब शुरू दिन के इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे कि ये डिवीजन ही होनी चाहिए और ना हम इस चीज़ के हक़ में थे। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपनी सियासी शोहरत ही समझ लें कि वो करते हुए उन्होंने इस चीज़ को आड़े हाथ लिया है कि ये चीज़ लेके हम कैश कराने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पे जो वो कह रहे हैं कि जी औरत कार्ड, तो कोई औरत कार्ड कोई बंदा इस्तेमाल नहीं कर रहा। इतने साल पहले शुजात साहब ने मुझे नॉमिनेट किया था बल्दियाती इलेक्शन के लिए। उस वक़्त औरत कार्ड नहीं था, हालांकि मैं तो हक़ में ही नहीं थी और मैं अभी भी इस हक़ में नहीं कि मैं एमपीए का इलेक्शन लड़ूं या मेरी बहन एमएनए का इलेक्शन लड़े। ये तो मजबूरी के तहत हम कर रहे हैं जी, क्योंकि ज़ाहिर परवेज साहब इधर नहीं है, मोनिस इधर नहीं है। और ये मैं बार बार कह चुकी हूँ कि ये सीटें उनकी अमानत है, अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से घर लाए। ये दोनों सीटें उनकी हैं, परवेज साहब की, मोनिस की, तो हम उन्हीं को वापस देंगे जी। हालांकि तानी आपको पता है कि नहीं है आपके इल्म में कि जो अब गुजरात में हो रहा है जी, कि हर तरफ हमारी कंपेन बंद कर दी गई है। ना हम बाहर पोस्टर लगा सकते हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं। कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो जिसके घर में छोटी सी मीटिंग भी है उस बंदे को उठा लेते हैं। अगर वो बंदा नहीं मिलता तो उसकी तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। और यहाँ बाहर अगर आप जाके देखें तो बाहर बंदे बैठे हुए हैं जो तस्वीरें खींच रहे, कौन बंदा आ रहा है जी। कल भी बंदे आए हैं, आज भी बंदे आए, उनकी तस्वीरें जाके तो पहुँचा के तो उनको हरासा किया जा रहा है। कौन करवा रहा है ये सब कुछ? ये सारा कुछ यही करा रहे हैं जी। हमारा तो और किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, इन दोनों लड़कों के साथ ही है ना। आपके भाई चौधरी शुजात हुसैन साहब, आपने उनसे रब्ता किया है, उन्हें बताया कि ये कुछ हो रहा है हमारे साथ? इस वक्त तो नहीं किया, क्योंकि उनके साथ हमारा रब्ता ही नहीं होने दे रहे जी। क्योंकि कोई उनको फ़ोन करके हमारी उन तक तो बात हो ही नहीं सकती जी। परवेज़ इलाही साहब से आपकी मुलाकात हो रही है जी? हफ्ते को होती है, एवरी सैटरडे होती है जी। कि सैटरडे शुक्र अल्लाह का, बहुत हम बल्कि ज़रा थोड़े परेशान होते हैं लेकिन वो बड़े हौसले में हैं, हमें बहुत हौसला देते हैं। कहते हैं कोई फ़िक्र ना करो, मेरा अल्लाह पे इत्तेकाद है और मैं बड़े हक़ पे हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और वही देख के ख्याल आता है कि हमारे वालिद जो हैं चौधरी ज़हूर इलाही, वो जिस तरह उनका जोश जज्बा और जिस तरह वो हक सच के लिए लड़ाई लड़ते थे, वो मुझे आज कहना पड़ा, चाहे मेरे भाई इसमें बुरा लगे उनको, क्योंकि इस वक्त परवेज साहब जो है ना वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। दूसरे जो है ना वो तो अपने ही सियासत चमकाने की कोशिश में कर रहे हैं, लेकिन परवेज साहब बिल्कुल मेरे बाप की तरह कर रहे हैं। सारा कुछ वही उनकी चीज़ें हैं जो मेरे बाप में थी। जिस तरह डट कर खड़े हैं परवेज़ इलाही साहब, क्या आपको या फैमिली को उम्मीद थी कि इसी तरह वो कायम रहेंगे? नहीं, उनके ऊपर आता तो था कि इसी तरह ही कायम रहेंगे। कभी भी हमने ये नहीं था समझा कि वो बड़े कमज़ोर है, लेकिन जिस अज़म के साथ जिस तरह वो खड़े हैं ये कभी सोचा नहीं था। काफ लीग से पीटीआई की तरफ जाने के फैसले को अक्सर कहा जाता है कि मोनिस इलाही साहब की हदायत पर या राय पर सिर्फ ये उनका फैसला था। क्या इसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व थी? आपकी राय इसमें शामिल थी? नहीं, जब पीटीआई की तरफ गए जी हमारी भी राय शामिल थी, लेकिन फ़ैसला जो था ना परवेज साहब का अपना फ़ैसला था जी। और ज़ाहिर है कि मोनिस के साथ उनको मिलकर ही फ़ैसला किया, लेकिन हमारे से ज़रूर है कि हम भी अपनी राय देते थे और हमें भी यही लगता था कि पीटीआई में जाना सबसे बेहतर है कि पीटीआई में जाना, जिनको आजमा चुके हैं और उनको दोबारा क्या आजमाना है। इसलिए हमारा सब बहनों का भी ये फ़ैसला था कि जी पीटीआई में जो जा रहे हैं बहुत अच्छा फ़ैसला है जी। कितनी बहनें हैं? माशाल्लाह 6 बहनें हैं और 6 की 6 परवेज साहब के साथ है जी। कोई बहन ऐसी नहीं है कि जो कहे कि परवेज साहब अपनी बात पे सही नहीं है या कोई इख्तलाफ हो, किसी बहन का कोई इख्तलाफ नहीं है।
चौधरी ख़ानदान के तकसीम की वजह से जो है वो हमें मर्दों में तो बिल्कुल अलहदगी नज़र आ रही है वाज़ेह तौर पर। क्या ख़ानदान की ख़वातीन में भी इस तरह कोई अलहदगी हुई है इंटरनल फैमिली में? नहीं, हमने कि कोई कुछ नहीं, इधर हों कुछ उधर हों? नहीं, कोई भी ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया ना 6 बहनें हैं हम एक साइड पे तो वो हम सारी उधर। बहनों का कोई रोल नहीं आ रहा इस तकसीम को कम करने में? बहनों में बहुत कोशिश की थी जी। आपस में करने की, जी। लेकिन किसी को कोई कामयाबी नहीं हो सकी और इन लड़कों की वजह से नहीं हो सकी। शुजा साहब पे बात होती तो उन्होंने जो हम कह रहे थे वो एग्री करते थे हमारी बातों पे, क्योंकि वो ये कभी भी नहीं चाह रहे थे जो हो रहा है। आप इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही हैं, हल्के के जो लोग हैं इनसे आपने क्या प्रायोरिटीज़ रखी हैं कि आप अगर मुंतखब हो जाती हैं तो आप क्या कुछ करेंगी? अभी तक तो मैं अपने हल्के में जा ही नहीं सकी जी। प्रोग्राम बनाती हूँ फिर कैंसिल करना पड़ता है, उन लोगों की बचाने के लिए कैंसिल करना पड़ता है। अब यहाँ बैठ के ही बातचीत चल रही है लोगों के साथ, लेकिन बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग समझते हैं इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि लोग बहुत पुरजोर तरीके से हमारी कंपेन चला रहे हैं। मुझे तो पता भी नहीं है, लोगों से सुनती हूँ जी वहाँ पे आप किस तरह पोस्टर लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ना हमने पोस्टर भेजे हैं, ना हम कंपेन चलाने के लिए किसी बंदे को वहाँ पे भेजा, वो खुद ही सारा कर रहे हैं। परवेज़ लाई साहब CM रहे, मुनस लाई भी यहाँ से मुंतखब हुए, कौन से ऐसे गुजरात के लिए काम की हैं जिसे आप फ़ख्र महसूस करें या आप मिसाल दे सकें? सबसे बड़ा काम तो एक 1122 का तो उनका पहले का ही काम है, यूनिवर्सिटी का जो है और हॉस्पिटल का, ये मेरे सामने है क्योंकि मैं इनकी सिंडिकेट भी मेंबर भी रही हूँ जी। वहाँ मैंने जाके देखा है कि जिस तरह हॉस्पिटल में परवेज़ साहब ने उसके लिए किया है काम, लोग बहुत दुआएं देते हैं उन्हें जी। ख़वातीन अक्सर घबरा जाती हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हों, आप भी इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार हैं, कभी आप घबरा तो नहीं जाती कि क्या हो रहा है और बिल्कुल साइड पे होके आराम से बैठ जाए? नहीं, शुक्र अल्लाह का, मेरे अंदर बहुत जज्बा है, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे अल्लाह ताला पे भी बहुत फेथ है और मैं जब ज़रा घबराती हूँ एक तो अल्लाह की तरफ ध्यान देती हूँ, दूसरा मैं परवेज़ साहब को देखती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ बैठे हैं, वो नहीं घबराए हुए, तो हमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौधरी शुजा साहब हो सकता है ये प्रोग्राम देख रहे हो, कोई पैगाम आप कह रही थी कि पैगाम हमारा पहुँचता नहीं है? मैं तो आगे भी आज सुबह भी मेरा एक हुआ है, उसमें मैंने यही पैगाम दिया है और बड़ी मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ जो करना है आप कर लें, लेकिन इन वर्करों के साथ मत ज़्यादती करें। इनको वोट के ज़रिए इनको अपना हक इस्तेमाल करने दें, या अगर आपने नहीं वोट के ज़रिए करने देना तो सारा कुछ ख़त्म करा दें, बंद करा दें। ये भी हमें मंजूर है, बंद करा के आपने जिसको इलेक्ट करना है उसको इलेक्ट कर दीजिए। मेरा यही पैगाम है कि खुदा का वास्ता है उन लोगों पे ज़्यादती जो नहीं है वो बंद कर दीजिए। मुकाबला करना है तो आप हमारा इलेक्शन के साथ मुकाबला करें ना, उन बंदों के साथ क्यों मुकाबला लगाया हुआ आपने? जो करना है हमारे साथ करें, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। जो हमारे साथ घर में कर रहे हैं, जिस तरह भी चल रहा है, वो सारा कुछ हम फेस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है मुझे तो। चलें, बहुत शुक्रिया बीबी साहबा, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थी बीबी सुमेरा इलाही साहिबा जो कि चौधरी ज़हूर इलाही साहब की साहबजादी हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब की सिस्टर हैं। तफसील के साथ ये हमें बता रही थी कि इस वक्त इनको किन किन मुश्किलात का सामना है। सबसे अहम बात यह है कि चौधरी ख़ानदान की पहली खातून है जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं। उर्दू पॉइंट इसी तरह आपके साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम शेयर करता रहेगा। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने मेज़बान ज़ोहर मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।